Hi dear viewers, I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Once again dear viewers, again एक स्ट्रक्चर के साथ काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर हैं जो डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें पता नहीं होता है कि हमने इसको किस तरह ट्रांसलेट करना है और किस तरह बोलना है। डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस हम सुनते आ रहे हैं कि वो किसी पेंटर से कम नहीं है, या उनकी राइटिंग जो है किसी पेंटर से कम नहीं है, या उनकी जो एक्टिंग है वो किसी एक्टर से कम नहीं है, या वो किसी शहजादी से कम नहीं है। तो इस तरह के डेली लाइफ में हम सेंटेंसेस इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो उस हवाले से है वो स्ट्रक्चर, वो है नथिंग लेस देन। नथिंग लेस देन का मतलब है किसी से कम नहीं है। अब इसका क्या तरीका होगा? अगर मैं कहूं कि वो उसकी राइटिंग जो है किसी पेंटर से कम नहीं है, तो उसका तरीका क्या होगा? किस तरह हमने बोलना है या किस तरह हमने लिखना है? तो उस हवाले से मैंने इनका स्ट्रक्चर लिखा है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, कोई नाम हो सकता है। उसके बाद इज एम आर अगर हम प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें कि वो किसी पेंटर से कम नहीं है, तो हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि वो किसी पेंटर से कम नहीं था, तो वहां पे हम वाज वर इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, जस्ट टेंस का डिफरेंस है। उसके बाद हमने इस्तेमाल करना है नथिंग लेस देन। नथिंग लेस देन, उसके बाद यहाँ पे अदर वर्ड इस्तेमाल करेंगे। कि अदर वर्ड से मुराद ये है कि अगर मैं कहूं कि वो किसी पेंटर से कम नहीं है, तो यहाँ पे वो लिखूंगा, मैं ही लिखूंगा। अब प्रेजेंट की मैं बात करूं कि कम नहीं है, तो इज लिखूंगा। उसके बाद नथिंग लेस देन लिखूंगा। किससे कम नहीं है? पेंटर से, एक्टर से, नेटिव स्पीकर से, और इसी तरह क्वीन से। इसी तरह के सेंटेंसेस जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज हम लिखेंगे कि वो उस चीज से कम नहीं है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखें कि यू आर नथिंग लेस देन एन एक्टर। आप किसी एक्टर से कम नहीं है। तो यहाँ पे पहले मैंने यू लिखा, उसके बाद मैंने आर लिखा, उसके बाद नथिंग लेस देन एन एक्टर। तो जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि नथिंग लेस देन के बाद वही चीज लिखना है हमने कि जो उस बंदे को हम जिसके साथ कंपेयर करते हैं कि उससे कम नहीं है। तो यहाँ पे देखें, हिज राइटिंग, उनकी जो राइटिंग है, इज नथिंग लेस देन अ पेंटर। उनकी जो राइटिंग है किसी पेंटर से कम नहीं है। हर स्पीकिंग इज नथिंग लेस देन अ नेटिव स्पीकर। उनकी जो स्पीकिंग है वो किसी नेटिव स्पीकर से कम नहीं है। अब नेटिव स्पीकर कौन होता है? जिनकी खुद वो जबान होती है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो हमारी अपनी जबान नहीं है। अब उर्दू, हिंदी ये हमारी अपनी जबानें हैं, तो हम इसके नेटिव है। इसी तरह अंग्रेज लोगों की अगर बात करें तो इस इंग्लिश के जो नेटिव स्पीकर है वो कौन है? वो अंग्रेज है। तो यहाँ पे मिल गया कि हर स्पीकिंग इज नथिंग लेस देन अ नेटिव स्पीकर। उनकी जो स्पीकिंग है वो किसी नेटिव स्पीकर से कम नहीं है। यहाँ पे देखे शी वाज। अब मैंने वाज लिखा, जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया कि वाज वर्ड वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे जहां पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं। शी वॉज नथिंग लेस देन अ क्वीन। वो जो है किसी शहजादी से कम नहीं है, वो किसी क्वीन से कम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही स्ट्रक्चर था। आप लोग कोशिश करें कि इसको अपनी स्पोकन के अंदर और साथ साथ में अपने रिटर्न के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, बल्कि कुछ जुमले दे रहा हूं, उर्दू में दे रहा हूं। आपने इसको ट्रांसलेट करके अपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ताकि मुझे पता चले, फीडबैक मिले मुझे कि आप लोगों ने कितना कमांड हासिल किया इसके ऊपर, कितना सीखा इसको। अब फर्स्ट जुमला ये है कि वो किसी पागल से कम नहीं है, या वो किसी चोर से कम नहीं थे। तो ये दो जुमले आप लोग इसको इस्तेमाल करें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।